लड़के भी होते हैं तो मतलब अंडर बैलेंसिंग होती है, नए सीखने वाले जो होते हैं वो नहीं संभाल पाते हैं। उसको भी मैंने जो है ट्रायल करके देखा था। मतलब बेहतर लगा कि मुझे सब आता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, और इसके साथ साथ मेरे पास एग्रीकल्चर व्हीकल्स का भी है ट्रायल। ठीक है, तो हमने उसको वैसे भी चला के देखा था। कोई बैलेंसिंग, कोई अंडर बैलेंसिंग नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था उस व्हीकल में, जो कि जो है सक्सेसफुली 10 किलोमीटर का हमें सक्सेसफुल 2 मेंबर्स थे, तो 20 किलोमीटर का ट्रायल हर एक पार्टी को दिया जाता था। अगर ज्यादा मेंबर्स होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें फिर से आपको 20 किलोमीटर का दे दिया जाएगा, बट 2 मेंबर्स पे 10 किलोमीटर का हमें दिया गया था। और हमें क्या नोट करना था उसकी इस किलोमीटर, और प्लस वहां पे हमें पर मीटर दिया होता, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में एक बैटरी होती है आज के तक में, या बैटरी रिक्शे पे आपके आसपास सब जगह बैटरी रिक्शा दिया होगा, तो वहां एक इंडिकेटर होता था कि बैटरी कितनी बची है। ठीक उस व्हीकल में एक इंडिकेटर दिया था कि कितना है पावर, कितना है इसके पास प्रेजेंट टाइम। उस पावर को देखने के बाद आपको नोट करने को बोला गया। नोट करने के साथ साथ जो है फिर से 10 किलोमीटर हमको जाने को बोला गया कि आप 10 किलोमीटर जाइए आप, और 10 किलोमीटर दूसरे मेंबर जाएंगे आपके साथ जो आए हुए हैं, वहां भी चला के देखेंगे, उसके बाद इसका रिजल्ट हमको बताइएगा। तो हम दोनों मेंबर 10-10 किलोमीटर की ट्रायल किया। ट्रायल करने के बाद हमने फिर से जब मीटर रीडिंग नोट किया था तो रीडिंग बढ़ी हुई मिली थी। कंपनी का दावा था, डैडी जी का दावा था कि इसमें जो है कभी जो पावर है वो खत्म ही नहीं होगी। ना बैटरी का झंझट है कि आपको 1 साल 2 साल 5 साल बाद बैटरी डालनी पड़ेगी, कोई भी नहीं इसमें है। कोई चीज इम्पॉसिबल है, ये चीज इम्पॉसिबल, अभी मैं आगे बताऊंगा एक चीज, इस चीज को लेकर के। ठीक है, ये चीज इम्पॉसिबल था कि बिना बैटरी के वो चल रही थी, और पावर इंक्रीज हो रहा था। मतलब 20 किलोमीटर चला के आए थे, 58.4 पावर था, और वहां पे 55.5 पावर हो गया था, जो कि पावर इंक्रीज हो गया था 20 किलोमीटर पे। डैडी जी का दावा था कि ये जो है नॉन स्टॉप चलती रह सकती है, अगर आप इसको चला सकते हो नॉन स्टॉप, तो ये नॉन स्टॉप भी चलने के लिए तैयार होती है, जो कि पेट्रोल इंजन फेल हो जाता है नॉन स्टॉप चलने के बाद, और जो है वहीं बैटरी इंजन भी फेल हो जाता है, क्योंकि बैटरी व्हीकल्स का जो किलोमीटर होता है वो 70 से 110 किलोमीटर होता है, क्योंकि ज्यादा हाई क्वालिटी जो बैटरी होती है वही लिथियम बैटरी हमको जो है ये परफॉर्मेंस देती है 110 किलोमीटर तक। अदरवाइज जितने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, बैटरी व्हीकल्स है, वह 70 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के बीच एवरेज देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा हुआ था डैडी जी का कि ये अनलिमिटेड आप चल सकती है, जो कि हमने चला देखा 20 किलोमीटर में 1 पॉइंट हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे साथ के भी जो मेंबर्स आगे पीछे गए थे उनसे भी हमने बैकअप लिया, तो सेम चीज हमें रिजल्ट आया। इसके साथ साथ जो है जो पॉइंट इंक्रीज हुआ था उसको भी नोट करने के साथ साथ हमने काफी चीजें डैडी के साथ क्लियर किया था। जैसे कि हम जब ट्रायल करके आए थे, फिर हमने वो देखा था जो नहीं कभी हम सोच रहे थे कि हमें देखने को मिलेगा। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि डैडी के साथ मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन जब हम वापस लौटे थे 20 किलोमीटर के साथ, तो फिर हमारे लिए 15 सुपर सीओ प्लस डैडी जी, इन सभी के साथ हमारा वापस मीटिंग हुआ था, जो कि आपने पिक देखा है। ऑन हाईवे पे हमारा मीटिंग हुआ था, जिसके लिए डैडी जी हमारा वेट कर रहे थे तहे दिल से। सबसे पहले उनको धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ कि उनका सेहत ना सही होते हुए भी उन्होंने हमें वो टाइम दिया। इसके लिए बहुत बहुत ऊपर वाले का, डैडी जी का, कि उन्होंने हम ये समझा कि हम वहां से इतनी दूर से आए हैं, उन्होंने वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया। और उस इंपॉर्टेंट टाइम में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, हालांकि मेरे पास 10 क्वेश्चन का चिट्ठा था, लेकिन मैंने उनसे एक क्वेश्चन भी नहीं किया, सिर्फ एक क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उनके क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन करने से पहले उन्होंने जो मुझे जवाब दिए थे वो सारे क्वेश्चन उन्हीं में कवर अप हो गए थे। तो ये उनका था, क्योंकि मैंने जितने सेशन उनके अटेंड किए, जितने मीटिंग्स उनके अटेंड करी, उनके मुझे क्वेश्चन करने ही नहीं पड़ते थे, वो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर ही हो जाते थे। ठीक है, तो डैडी जी को सबसे पहले मैंने ये पूछा था उस बैटरी की जो गाड़ी है व्हीकल से, उसका या डिवाइस का लाइफ कितना होगा। वहां से जवाब मुझे मिला है अनलिमिटेड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। साथ ही साथ यह रीजनरेट एनर्जी करेगा, लाइफ टाइम रीजनरेट एनर्जी करेगा। सबसे अच्छी बात है कि रीजनरेशन एनर्जी करना किसी भी डिवाइस के लिए इम्पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल करके हमें दिखाया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने और भी चीज इस पे स्टडी करी कि ये क्या पॉसिबल है। तो अभी तक की टेक्नोलॉजी में ऐसा पॉसिबल मुझे कहीं नहीं मिला है, चाहे मैंने गूगल किया, ये मेरे पास भी एक्सपर्ट्स, अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी मैंने कांटेक्ट किया इस टेक्नोलॉजी को लेकर के, बट सबका कहना है कि इम्पॉसिबल है, एसी करंट जनरेट नहीं दे सकता है वो एक छोटी सी डिवाइस बिना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाला डिवाइस जो कि एसी जनरेट कर रहा हो, वो इम्पॉसिबल है। तो
थोड़ा टाइम हमें लगेगा समझने में, बट हमें उस पर तो नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास डैडी जी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, उसको हमको स्टडी करना, ना कि अपने फालतू टाइम को खराब करना है, ठीक है। उसके बाद डैडी जी से हमने ये बताया, पूछा कि इसमें आरटीओ का क्या इंश्योरेंस रहेगा, आरटीओ क्या चेक रहेगा, या इंश्योरेंस का क्या हिस्सा रहेगा। इसमें ऐसा कुछ भी डैडी जी ने मना किया है कि इसमें कुछ भी नहीं होगा अभी, आप इसके लिए परेशान मत होइए। नॉर्मली बैटरी व्हीकल जैसे होते हैं वैसे ही वो चलेगा, लेकिन आपको टू व्हीलर ड्राइविंग के साथ साथ चाहे फोर व्हीलर ड्राइविंग करेंगे तो जो मोटर व्हीकल एक्ट का रूल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब हेलमेट आपको लेके चलना पड़ेगा, सीट बेल्ट आपको लगा के चलनी पड़ेगी। ये चीज डैडी जी ने क्लियर करी।